नमस्कार। स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। आज हम अपनी सामान्य हिंदी के तहत जो हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चल रहा है उसका पार्ट नंबर 3 देखेंगे, जो अंतिम होगा। आपका अंतिम पार्ट होगा। पीछे मैंने आपको थ्योरी वाला पार्ट इसका कंप्लीट करा दिया पिछले दो वीडियो में। और आज हम टोटल क्वेश्चन देखेंगे इसके 226, जो आदित्य पब्लिकेशन की पुस्तक में जो टोटल 226 क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका आज हम प्रैक्टिस करेंगे, और उसके साथ साथ ये आपका चैप्टर समाप्त भी हो जाएगा। तो देखो, हिंदी की जो थ्योरी है अर्थात व्याकरण वाला जो पार्ट है आपका, वो मैंने आपको कंप्लीट पूरा करा दिया है। वो यदि आपने नहीं देखे हैं पीछे की वीडियो तो पहले जरा उनकी माई भी एक नज़र मार लेना, क्योंकि देखो व्याकरण जो है हिंदी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसी वजह से आपको व्याकरण पहले पढ़ाई गई थी। तो इसी वजह से आप थोड़ा सा उसके बारे में भी थोड़ा सा सोचना, और उनको पढ़ने का थोड़ा सा प्रयास करना आप लोग, कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा वो इंपॉर्टेंट होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के अपने 226 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखो, कहता है कि कंजूसी से धन व्यय करने वाला व्यक्ति। तो यह कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा, तो हम उसे क्या कह सकते हैं? उसे कह सकते हैं हम एक तरीके से, जो कंजूसी से धन व्यय करता है, वो एक तरीके से आप लिए एक शब्द होता है कृपण। जो कंजूसी से धन व्यय करता है उसके लिए हम कृपण शब्द का प्रयोग करेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाला, इसके लिए हम यूज करते हैं अपना एक अनव्ययागत या अनव्ययागत। आंसर डी लगेगा इसका। भला चाहने वाला, तो जो भला चाहने वाला है उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं हितैषी। किसी की सहायता करने वाले को कहते हैं सहायक। आंसर ए होगा आपका। जो खाने योग्य न हो, तो जो खाने योग्य नहीं है वो अखाद्य है। जो खाने योग्य है उसे खाद्य कहेंगे, तो इसलिए आंसर ए लगेगा। जिसके पास घर न हो, तो जिसके पास घर न हो उसके लिए हम कहते हैं अनिकेत। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं यथा स्थितिवादी। आंसर ए। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसके लिए हम बोलते हैं अच्युत। इसे हिलाया डुलाया ना जा सकता हो तो अच्युत कहलाता है वो। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं हम अवीरा। निम्नलिखित प्रश्नों में से चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द सही विकल्प है। जो कह रहा है कि जो थोड़ा जानता है, जो थोड़ा जानता है उसके लिए हम यूज करते हैं अल्पज्ञ। कम जानने वाले के लिए हम अल्पज्ञ यूज करते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहेंगे। बी आंसर। पृथ्वी ग्रह तारा आदि का स्थान कहलाता है आपका अंतरिक्ष। आंसर बी लगेगा। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसके लिए हम कहते हैं अनुपम। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसके लिए एक शब्द प्रयोग होगा अनुपम। निम्नलिखित में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? तो जो पीछे चलने वाले के लिए बोलते हैं हम एक तरीके से अनुगत। जो पीछे पीछे चलता है उसे अनुगत का प्रयोग किया जाता है वहां पर। नेक्स्ट, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आदि से अंत तक, आदि से अंत तक के लिए यूज होता है आदोपांत। बी आंसर। जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे कहते हैं आक्रांत। जो इंद्रिया की पहुंच से बाहर हो उसके लिए हम यूज करते हैं इंद्रियातीत। आंसर सी लगेगा आपका। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, तो जो जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली उसे इंद्रजीत कहते हैं। जैसे मेघनाथ था, मेघनाथ ने भी क्या किया था? इंद्र को हराया था। तो उसी तरीके से इसे इंद्रजीत कहा जाता है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, अब देखो ये आपका पूरब और ये आपका उत्तर, तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को मैंने क्या बताया था? ईशान को। अर्थात बी आंसर। जो धरती फोड़कर जन्मता हो, तो धरती फोड़कर जन्म वाले को कहते हैं उद्भिज। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, तो अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को कहते हैं कुलीन। आंसर बी लगेगा। नेक्स्ट, किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है जिज्ञासु। आंसर सी। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसे जितेंद्रिय कहते हैं। जितेंद्रिय। पैसे से मनुष्य के जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, अर्थात जीवन जीने की इच्छा बलवती के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है आपको, तो उसे बोलते हैं हम जिजीविषा। जीने की इच्छा जिजीविषा। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे हम यूज करेंगे, जो तर्क के द्वारा माना गया उसे तर्क संगत कहते हैं, अर्थात बी लगेगा आंसर। गोद लिया हो पुत्र, गोद लिया हो पुत्र को हम दत्तक पुत्र कहते हैं। बी आंसर। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे
जो मुश्किल से प्राप्त होता है उसे दुर्लभ कहते हैं। सी आंसर लगेगा इसमें। जो देने योग्य है, जो देने योग्य है उसे दे कहेंगे। आंसर बी। जंगल में लगने वाली आग को हम दावानल कहते हैं। बी आंसर। रात में विचरण करने वाले प्राणी को निशाचर कहा जाता है। जिसके हृदय में ममता नहीं उसे हम कहते हैं निर्मम। आंसर सी। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे हम कहते हैं, देखो उसे कहते हैं निपात। बिना पलक झपकाए, तो जो बिना पलक झपकाए होता है उसे बोलते हैं निर्निमेष। आंसर सी। पार्थिव, पार्थिव का अर्थ होता है जिसका संबंध पृथ्वी से है। आंसर डी होगा इसका। गिरा हुआ, गिरे हुए के लिए बोलते हैं पतित। आंसर ए। जो आंखों के सामने हो उसे हम प्रत्यक्ष कहेंगे, जो सामने है उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। अब कह रहा है पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, यदि वो स्वयं दंड पाता है तो उसे बोलते हैं प्रायश्चित कर रहा है वो, तो आंसर लगेगा सी। प्रत्युत्पन्न मति, जो प्रत्युत्पन्न मति का मतलब होता है जो तत्काल सोच लेता है, अर्थात डी आंसर। जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसे प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। प्राणदा के लिए अनेक शब्द है, तो प्राणदा के लिए अनेक शब्द है इसका मतलब होगा प्राणदा का अर्थ पूछ रहा है कि प्राणदा का अर्थ क्या है, तो प्राणदा का अर्थ होता है जीवन देने वाली दवा, अर्थात बी आंसर। प्रज्ञा चक्षु के लिए एक वाक्यांश है, तो प्रज्ञा चक्षु के लिए बोलते हैं चक्षु ही जिसका प्रज्ञा हो, नहीं। प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो, ये भी नहीं होगा। बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा, नहीं। बुद्धि जिसका नेत्र, अर्थात बी आंसर होगा। खाने की इच्छा, खाने की इच्छा होती है बुभुक्षा। आंसर बी। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहते हैं हम भूगर्भवेत्ता। आंसर ए होगा आपका। भविष्य में होने वाला, भविष्य में जो होगा वो उसे बोलते हैं भावी, आगे आने वाले या होने वाले समय में। मोक्ष की कामना रखने वाले के लिए एक शब्द होगा, तो मोक्ष की कामना रखने के लिए बोलते हैं मुमुक्षु। इसकी वर्तनी भी थोड़ी ध्यान रखनी है आपको। तीनों ऊ जो बनते हैं वो छोटे ही बनते हैं इसमें। जो कम खर्च करता है, जो कम खर्च करता है उसे मितव्ययी कहते हैं, कम खर्च करने वाले को। जो हर समय अपना मतलब साधता है उसे बोलते हैं हम, देखो मतलबी भी कहते हैं। और परमार्थ कहेंगे, नहीं। स्वार्थ नहीं कहेंगे, स्वार्थी भी कह सकते हैं। इसका मतलब आंसर इसके दोनों होंगे, ए और सी दोनों आंसर बनेंगे। कह रहा है चार विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। कहता है कि जो इस लोक की बात है, तो जो इस लोक की बात के लिए एक वाक्यांश यूज करना है हमें लौकिक। आंसर डी। जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञता। एक ही समय में वर्तमान के लिए, तो एक ही समय में वर्तमान के लिए जो हम यूज करेंगे उसे बोलेंगे हम समसमायिकी। इसे आप करंट अफेयर बोल देते हैं, वो समसमायिकी ही होती है। किसी स्थान पर सहमत होना, तो या किसी कथन पर सहमत होना, तो जब हम किसी कथन पर सहमत होंगे तो अपनी सहमति देंगे, तो हम आंसर बनेगा आपका डी। दूसरे की बातों में दखल देना, तो दूसरे की बातों में दखल देने के लिए बोलते हैं हस्तक्षेप। आंसर ए होगा आपका। अनेक युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द होगा, तो अनेक युगों से चले आने वाले के लिए बोलते हैं हम सनातन। जैसे हमारा धर्म है, हिंदू धर्म सनातन है, अनेक युगों से चला आ रहा। 100 वर्षों का समूह, तो 100 वर्षों का समूह होता है कोटि। आंसर टी। शैव कहते हैं, तो शैव किसको कहते हैं? शिव के अनुयायियों को या शिव की उपासना करने वालों को ही शैव धर्म कहा जाता है या शैव कहा जाता है। तो जो शैव की उपासना करता है उसे शैव कहते हैं। आंसर बी होगा। जिसका उच्चारण न किया जा सके उसे बोलते हैं अनुच्चरित। आंसर डी। दोपहर के बाद के समय को बोलते हैं, तो दोपहर के बाद का समय जो कहते हैं उसे बोलते हैं अपराह्न, और दोपहर के पूर्व के समय को बोलेंगे पूर्वाह्न। तो आंसर सी होगा आपका। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनना है, तो वो अनियमित के लिए क्या होगा? अनियमित का मतलब क्या होता है? अनियमित का मतलब होता है जो नियम के अनुसार नहीं चलता, अर्थात जो नियमानुकूल न हो। आंसर बी होगा। अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य है, तो अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य जो होगा जो अनुग्रह से युक्त हो, अर्थात बी आंसर। जिसका जन्म छोटी जाति में या निचले वर्ण में हुआ हो तो उसे बोलते हैं हम अंत्यज। छोटी जाति में जन्म लेने वाले के लिए अंत्यज प्रयोग करते हैं। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे बोलेंगे अनिर्वचनीय। आंसर सी होगा। जिसे बुढ़ापा ना आए, जिसे बुढ़ापा ना आए उसे बोलते हैं अजर। अजर। आंसर सी। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है तो वो क्षम्य होगा। आंसर बी बनेगा।
जिस पर हमला न किया गया हो, जिस पर हमला न किया गया उसे अनाक्रांत कहते हैं। डी आंसर। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो तो उसे बोलेंगे हम अजात शत्रु। आंसर सी। वाक्यों में ऐसे शब्दों को जोड़ दिया जाता है जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं होती कहलाते हैं, तो क्या कहलाएंगे? अद्यहार कहलाते हैं ऐसे शब्द। जिसे गिना न जा सके उसे बोलेंगे अनगिनत। आंसर डी होगा आपका। जिसे वाणी से व्यक्त न कर सके तो वाणी से व्यक्त नहीं किया जाएगा, उसे तो अनिर्वचनीय कहा जाएगा। डी आंसर। अपराध बोध से होने वाली गिलानी, अपराध बोध से होने वाली गिलानी को बोलते हैं हम आत्मगिलानी। आंसर सी होगा। जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हों तो उसे बोलेंगे हम अजान बाहु। आंसर बी। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, तो जो शीघ्र प्रसन्न होता है उसे बोलते हैं हम आशुतोष। आंसर डी होगा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा के लिए एक शब्द होगा, तो जो अपने जीवन पर स्वयं कथा लिखता है उसको बोलते हैं हम आत्मकथा। आंसर बी। जिनका संबंध अध्यात्म से है, तो जिनका संबंध अध्यात्म से है उसे बोलेंगे हम आध्यात्मिक। आंसर ए होगा आपका। रवि रोज मंदिर जाता है, वह ईश्वर को मानता है, तो ईश्वर को मानने वाले के लिए हम क्या बोलेंगे? ईश्वर को जो मानने वाला है उसे बोलते हैं हम आस्तिक, और जो ईश्वर को नहीं मानता उसे नास्तिक। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रिय करके लाना वो कहलाता है आयात। जब हम दूसरे देश से खरीदते हैं कुछ वस्तुएं तो आयात होगा, जब हम दूसरे देश को बेचते हैं तो निर्यात करते हैं। जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसे बोलते हैं हम आस्तिक। आंसर सी। अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द होगा, तो अनिश्चित जीविका के लिए होता है आकाशवृत्ति। आंसर डी लगेगा। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसे कहते हैं, तो ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसे कहेंगे आंसू कवि। आंसर बी होगा। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला, तो उसे हम बोलेंगे एक तरीके से आदि भौतिक। बी आंसर होगा। पर्वत की तलहटी वाला भाग, अर्थात पर्वत की तलहटी कौन सी? ये वाली। जो पर्वत की तलहटी को बोलते हैं क्या? आंसर बी होगा। जिस पर उपकार किया गया हो उसे बोलेंगे उपकृत। बी आंसर। जिसका संबंध इतिहास से हो तो ऐतिहासिक कहलाता है वो। ए आंसर होगा। कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? तो कृतज्ञ का पूछ रहा है, अर्थात जिस पर ये मान लो कि एक तरीके से जो उपकार को मानता है, जो किए गए उपकार को मानता है उसे हम कृतज्ञ बोलते हैं। तो कृतज्ञ आंसर बनेगा आपका डी, किए गए उपकार को मानने वाला। जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं ना क्या ना करूं तो उसे बोलते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। तो आपका किंग कर्तव्य विमूढ़ आपका सी आंसर। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है, तो चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए हम बोलते हैं द्विज। आंसर बी। जो काम करना कठिन हो उसके लिए बोलेंगे हम दुष्कर। आंसर ए होगा आपका। जो कठिनाई से मिलता है उसे बोलेंगे दुर्लभ। बी आंसर। वन में लगने वाली आग को बोलते हैं दावानल, दावाग्नि। बलिदान की भावना से प्रेरक होते हैं, उनके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं एक तरीके से देशभक्त। आंसर सी होगा। जो देखने के योग्य हो उसे हम बोलते हैं दर्शनीय। आंसर ए। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द होगा धीरोदात्त। आंसर सी बनेगा आपका। अभी अभी जन्म लेने वाला तो उसे बोलते हैं हम जन्मा। आंसर ए। निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग होता है? तो निरामिष का पूछ रहा है कि निरामिष का क्या होगा। तो निरामिष होता है जो मांस नहीं खाता, अर्थात जो आमिष नहीं खाता। बी आंसर होगा। आमिष को ही मांस कहते हैं। नगर में रहने वाला व्यक्ति, तो नगर में रहने वाले को हम कहते हैं नागर। बी आंसर। जिसका कोई आकार न हो तो उसे बोलेंगे निराकार। आंसर होगा आपका ई। पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होगा, तो वो पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होता है जो पर्वत पर रहने वाला हो। ये आंसर होगा आपका। पीने की इच्छा, पीने की इच्छा होती है पिपासा। आंसर बी। एक बार कही गई बात को दोहराते रहना तो उसे हम बोलते हैं एक तरीके से पृष्ठ पेषण। आंसर सी होगा। कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था, तो परिणाम आंखों के सामने था इसके लिए हम क्या कहेंगे? तो आंखों के सामने के लिए हम कहते हैं एक तरीके से प्रत्यक्ष। जो जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले उसे हम क्या कहेंगे? उसे बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। आंसर सी होगा आपका।
जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, अंत में जुड़ेगा तो देखो प्रत्यय बनाएगा, और यदि पहले जुड़ेगा तो उपसर्ग हो जाएगा, इसलिए आंसर सी बनेगा यहाँ। किसी रूप से निश्चित रूप से घटित होने वाला, तो निश्चित रूप से घटित होगा वो भवितव्य, अर्थात भविष्य में घटित होगा, इसलिए भवितव्य कहेंगे। जो कम खर्च करता है, तो जो कम खर्च करता है उसके लिए बोलते हैं मितव्ययी, आंसर डी। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसको कहते हैं मंथर, मंद गति से कार्य करने वाले को मंथर कहा जाता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं, आंसर सी होगा। वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हों उन्हें कहेंगे यौगिक, जो दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जो बहुत बोलता हो वाचाल कहेंगे उसे, आंसर बी होगा। वीर पुत्र को जन्म देने वाली, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो वीर पुरुष को जन्म देने वाली के लिए बोलते हैं वीर प्रेसु, सी आंसर। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है उसे बोलते हैं विरह विदग्धा, विरह विदग्धा। वाक्य विग्रह, तो वाक्य विग्रह का अर्थ है, तो वाक्य विग्रह का क्या अर्थ होता है, देखो वाक्य विग्रह का अर्थ होता है खंडों में तोड़ देना, अर्थात वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, आंसर आपका सी होगा। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है तो उसे बोलते हैं व्याकरण, आंसर ए। पश्चिम और उत्तर के दिशाओं के मध्यस्थ के कोण को कहते हैं, तो उसे कहते हैं वायव्य, आंसर सी। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला उसे बोलते हैं विवेकी, आंसर ए होगा आपका। माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई, तो सोने के गहने कौन बनाता है, सुनार, आंसर सी होगा। किसी साहित्य कृति की समालोचना करने वाला, तो साहित्य कृति की समालोचना करने वाले को बोलते हैं हम समीक्षक, आंसर बी होगा आपका। जो पसीने से उत्पन्न हुआ हो, तो पसीने से उत्पन्न होने वाले को बोलते हैं स्वेदज, स्वेद अर्थात स्वेद ग्रंथियां जो होती हैं उन्हीं से ये पसीना निकलता है। सुमुखी शब्द उपयुक्त है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रूप में, तो सुमुखी शब्द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो सुमुखी शब्द उसे हम कहते हैं जो सुंदर मुख वाली स्त्री होती है, अर्थात सुंदर मुख वाली महिला के लिए, आंसर डी लगेगा। अपना मंतव्य साधने वाला, तो अपना मंतव्य साधने वाले को बोलते हैं हम स्वार्थी, आंसर सी होगा। परित्यक्ता शब्द इनमें से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है, तो परित्यक्ता का अर्थ क्या होता है, तो परित्यक्ता का अर्थ होता है वह स्त्री जिसको पति ने छोड़ दिया हो, तो वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, आंसर सी होगा। जो तोला जा सके, जो जिसे आप तोल सकते हैं उसको हम कहेंगे परी में, और जिसे ना तोल सकते हैं उसे अपरी में। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे हम बोलते हैं युधिष्ठिर, सी आंसर। वह कवि जो तत्काल कविता करता है उसे बोलते हैं हम आंसू कवि, आंसर डी होगा आपका। जो किसी विषय का ज्ञाता हो, जो किसी विषय का ज्ञाता है उसे विशेषज्ञ कहा जाता है, डी आंसर। सब कुछ जानने वाला, तो सब कुछ जानने वाले के लिए बोलते हैं हम सर्वज्ञ, आंसर सी होगा। बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए के लिए बोलते हैं निर्निमेष, आंसर डी। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को बोलते हैं रिक्त, आंसर सी होगा आपका। जिसकी आशा न की गई हो तो उसे बोलते हैं हम अप्रत्याशित, आंसर बी। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए एक शब्द होगा, तो आंसर ईश्वर में विश्वास रखने वाले के लिए बोलते हैं हम आस्तिक, बी आंसर। कम बोलने वाले के लिए, तो कम बोलने वाला होता है मितभाषी, आंसर ए होगा आपका। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके, तो जो सिद्ध या पूरा किया जा सकता है उसे बोलते हैं हम साध्य, आंसर सी। जो दोहराया न गया हो, तो जो दोहराया न गया है उसे अनावर्त बोलते हैं, अनावर्त, डी आंसर। लौट कर आया हुआ, तो लौट कर आए के लिए बोलते हैं प्रत्यागत, आपका आंसर डी होगा। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, तो समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले को लिए बोलते हैं हम सार्वभौमिक, सी आंसर। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसे बोलेंगे प्रत्युत्पन्नमति, आंसर सी। किसी शुभ कार्य को विधि विधान या और श्रद्धा पूर्वक करना कहलाता है, उसे हम बोलते हैं अनुष्ठान, आंसर सी होगा। जो मर रहा हो, जो मर रहा है उसे मुमूर्षु बोलते हैं, मुमूर्षु, बी आंसर होगा। जो कम खर्च करता है, कम खर्च करने वाले के लिए मितव्ययी होता है, आंसर बी। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसे दुर्निवार बोलेंगे, सी आंसर। जो पान करने योग्य नहीं है उसे अपेय बोलते हैं, आंसर डी होगा।
जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द होगा वाचाल। सी आंसर। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है? देखो, जंगल की आग को दावानल कहते हैं, ठीक है। पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। समुद्र की आग को बड़वानल कहते हैं। आगे की सोचने वाले के लिए अग्रगामी नहीं होता, अग्रसोची होता है वो। आंसर बी होगा इसका। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे बोलते हैं अभेद्य। ए आंसर। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग उसे हम बोलेंगे एक तरीके से कर्णपाली। सी आंसर होगा आपका। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसके लिए एक शब्द होगा आपका किंग कर्तव्य विमूढ़। सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं चक्रवर्ती। आंसर ए होगा। पति द्वारा त्यागी गई नारी को हम कहते हैं, तो पति द्वारा नारी को कहते हैं एक तरीके से ये हो जाएगा आपका छुड़वे। छड़वे हो जाएगा। सी आंसर। जो देखने में प्रिय लगता है तो देखने में प्रिय लगने वाले को बोलेंगे प्रियदर्शी। आंसर बी होगा। जिसका कोई आश्रय ना हो तो जिसका कोई आश्रय नहीं होता उसे निराश्रय बोलते हैं। ए आंसर होगा। किए गए उपकार को न मानने वाला, तो किए गए उपकार को न मानने के लिए वाले के लिए बोलते हैं कृतघ्न। डी आंसर लगेगा। और जो किए गए उपकार को मानता है वो कृतज्ञ होता है। जिसकी गिनती न की जा सके उसे बोलते हैं अगणित। डी आंसर। जिसका कोई आकार न हो उसके लिए हम बोलेंगे एक तरीके से निराकार। ये आंसर होगा आपका। जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द है, तो जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ होता है। सी आंसर होगा आपका। गुण दोष का विवेचन करने वाले के लिए एक शब्द होगा, तो जो गुण दोष का विवेचन करता है उसे समालोचक कहते हैं। आंसर डी। उत्पादक जमीन के लिए एक शब्द है तो उर्वरा, उसे उर्वरा कहेंगे। डी आंसर होगा। जो समान न हो तो जो समान नहीं है उसे असम कहेंगे। सी आंसर। जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो उसे हम बोलते हैं दूरदर्शी। बी आंसर होगा। जो खाने योग्य नहीं है उसे अखाद्य कहते हैं। ए आंसर। सिर्फ अपना हित चाहने वाला, सिर्फ अपना हित चाहने वाले के लिए बोलते हैं हम स्वार्थी। सी आंसर। जो पहले कभी न हुआ हो उसको बोलते हैं अभूतपूर्व। बी आंसर होगा। पीछे पीछे चलने वाला, पीछे पीछे चलने वाले के लिए बोलते हैं अनुगामी। डी आंसर होगा। जिस स्त्री को कोई संतान पैदा नहीं होती तो उसे हम बोलते हैं एक तरीके से बांझ। ए आंसर होगा। पैनी बुद्धि वाला, तो पैनी बुद्धि वाले के लिए बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि। डी आंसर। जो कठिनाई से समझ में आए, जो कठिनाई से समझ में आ रहा है उसे दुर्बोध कहेंगे। बी आंसर होगा। जिसका दमन कठिन न हो, तो जिसका दमन कठिन न हो उसे दुर्भगा कहेंगे। दुर्भगा। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला, तो बड़ा बनने की इच्छा रखने वाले के लिए बोलते हैं महत्वाकांक्षी। डी आंसर। शिव की जटाएं, तो शिव की जटाएं क्या होती हैं? शिव की जटाएं होती हैं कपर्द। जिसने संकल्प कर रखा हो उसके लिए बोलते हैं कृत संकल्प। डी आंसर। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा दंपत्ति बोलते हैं उसको। डी आंसर होगा। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, तो उसे नवीनीकरण कहेंगे। सी आंसर लगेगा। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे देशद्रोही कहा जाता है। सी आंसर होगा। वह स्त्री जिसका जिसकी कोई संतान न हो, तो जिसकी कोई संतान नहीं उसे बांझ कहेंगे। बी आंसर होगा। पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उसे बोलते हैं हम उत्तरापेक्षी। आंसर डी होगा आपका। जिसके समान दूसरा न हो, तो जिसके समान दूसरा न हो उसे बोलते हैं हम अप्रीतम। आंसर डी। जहां पहुंचा न जा सके उसे बोलते हैं हम अगम। आंसर सी होगा। जो बहुत बातें करता हो उसे बहुभाषी कहेंगे। डी आंसर। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार उसे बोलते हैं हम अनुग्रह। डी आंसर होगा। जिसे पार करना कठिन हो, तो जिसे पार करना कठिन होता है दुर्गम होता है। सी आंसर होगा आपका। जो शत्रु की हत्या करता है उसे बोलते हैं शत्रुघ्न। ए आंसर। हर काम को देर से करने वाला, तो उसे बोलते हैं हम दीर्घ सूत्री। आंसर डी। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, तो उसे बोलेंगे हम एक तरीके से पदावनति। डी आंसर। किसी बात को करने का निश्चय उसे बोलते हैं हम संकल्प।
बी आंसर होगा आपका। जो कानून का अनुकूल न हो, तो जो कानून का अनुकूल नहीं है उसे अवैध कहेंगे, ए आंसर होगा। वह वस्तु जो नाशवान हो उसे नश्वर कहा जाता है। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो उसे परित्यक्ता कहते हैं, आंसर सी होगा। साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक होता है, ए आंसर। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ कहेंगे, बी आंसर होगा। अगोचर, अगोचर वो होता है एक तरीके से जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो, अर्थात जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो, अगोचर, सी। प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति होता है जो तत्काल उत्तर दे, आंसर बी होगा। जिजीविषा, जीने की इच्छा को बोलते हैं जिजीविषा, अर्थात बी आंसर होगा आपका। यायावर, यायावर बोलते हैं एक स्थान पर टिककर न रहने वाला, आंसर होगा आपका सी। पृष्ठव्य, पृष्ठव्य होता है अर्थात प्रश्न पूछने वाले को हम पृष्ठव्य कहते हैं, ए आंसर होगा। ममता कम बोलती है तो कम बोलने वाले के लिए हम क्या कहेंगे, मितभाषी, सी आंसर। अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था तो उसे हम बोलते हैं तन्मयता, आंसर होगा आपका सी। रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है तो उसको, इसका मतलब क्या है, वो नास्तिक है। वो ईश्वर को नहीं मानता तो नास्तिक कहलाएगा। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, और ईश्वर कैसा है फिर, निराकार, सी आंसर। भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया तो इसका अर्थ क्या है, इसके लिए एक शब्द यूज करेंगे हम, दुर्दशा, सी आंसर होगा। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा तो इसका मतलब कहाँ हो रही है घटना, प्रत्यक्ष सामने हो रही है वो, ये आंसर। आयु में बड़ा व्यक्ति, तो आयु में बड़ा व्यक्ति होता है ज्येष्ठ, सी आंसर। दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी तो उसे बोलते हैं मध्याह्न, बी आंसर। वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है, इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है तो इसे हम बोलते हैं परीक्षक, जिसे आप इन्विजिलेटर कहते हैं इंग्लिश में। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है, बी आंसर। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसके लिए हम बोलते हैं संकालू, डी आंसर होगा आपका। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, किसी विषय की पूरी छानबीन करने वाले के लिए हम बोलते हैं विवेचन, ए आंसर होगा। अंतेवासी, अंतेवासी वो होता है जो एक स्थान पर रहकर, अर्थात सॉरी अन्य स्थान पर रहने वाला, अर्थात ए आंसर होगा। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश होगा, तो अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश होगा जिसे जाना न जा सके, अज्ञेय का अर्थ होता है जिसे जाना न जा सके, सी आंसर। अंकेक्षक, अंकेक्षक होता है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, ए आंसर होगा आपका। युयुत्सु, युद्ध की इच्छा रखने वाला, तो युद्ध की इच्छा करने वाले को हम बोलते हैं युयुत्सु, बी आंसर होगा। विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया तो इसका अर्थ यह है कि कुलीन, अर्थात ए आंसर लगेगा आपका। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर मनाए जाने वाले उत्सव के लिए एक शब्द होगा तो उसे बोलते हैं रजत जयंती, बी आंसर। जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे वाचाल कहते हैं, सी आंसर। जो देखने में प्रिय लगता हो प्रियदर्शी, आंसर बी होगा आपका। एहसान न मानने वाला तो कृतघ्न होता है, बी आंसर होगा। जिसे कठिनाई से जीता जा सके तो उसे बोलते हैं दुर्जेय, आंसर डी। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं वयसंधि, आंसर सी। जिसका जन्म न हो, एक शब्द बताएं, एक शब्द होगा अजन्मा, जिसका जन्म ही नहीं हुआ तो अजन्मा। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो तो उसे बोलते हैं हम एक तरीके से अन्योदर, सी आंसर। जिसके बराबर कोई ना हो उसे हम बोलेंगे अनुपम, बी आंसर होगा। गोद में सोने वाली स्त्री अंक साइनी बोलते हैं उसको, ए आंसर लगेगा। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं, डी आंसर। कष्ट से संपन्न होने वाला, तो कष्ट से संपन्न होने वाला होता है कष्ट साध्य, सी आंसर होगा। जो गणना योग्य न हो, तो गणना योग्य न हो तो उसे संख्या बोलते हैं, सी आंसर। दूर की सोचने वाले के लिए एक शब्द होगा तो जो दूर की सोचता है उसके लिए हम बोलते हैं दूरदर्शी, बी आंसर। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री से बोलेंगे वीर पुरुषा,
आंसर होगा आपका सी। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव जो होता है उसे हम बोलेंगे एक तरीके से स्वर्ण जयंती। आंसर बी होगा। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा देखो, ये आपका उत्तर और ये आपका पश्चिम। इस ये जो दिशा, इसे मैंने कौन सी बताया था आपको, वायव्य। ये दिशा कौन सी थी आपकी, ये जो दिशा थी ये आपकी ईशान थी। तो आपको सारी दिशाएं याद रखनी है। अभिज्ञ, अभिज्ञ का अर्थ होता है एक तरीके से, अभिज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला। आंसर बी होगा। नेक्स्ट है निर्गुण। निर्गुण का अर्थ क्या होता है, जो सत्व रज तम और तीनों गुणों से परे हो। अर्थात जो सत्व रज तम और तीनों गुणों से परे होने वाले को हम निर्गुण कहते हैं। ये आपका आंसर लगेगा इसमें ए। अब ये तो हो जाता है देखो ए अनेक शब्दों के लिए, एक शब्द आपका अभ्यास प्रश्न आपके पूरे समाप्त। यहाँ पर आपके अभ्यास प्रश्न सारे सारे समाप्त हो जाते हैं। और यदि आपको पूरे चैप्टर की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी और सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगी। और यदि आपको हिंदी की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो हिंदी की कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप मेल कर दीजिए, मेल के माध्यम से बता देना आप। तो मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।